वेलकम टू मैडम की साइंस क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 चैप्टर ग्रेविटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्टिंग से पहले हम लोग समझेंगे कि ग्रेविटेशन क्या है। एक कॉमन मीथ है कि सब लोग समझते हैं कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी सेम चीज है। यहाँ पहले हम लोग क्लियर कर देंगे कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में डिफरेंस क्या है। ग्रेविटेशन क्या है ना, ग्रेविटेशन है कि एनी टू ऑब्जेक्ट का बीच में जो हम लोग का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन। वो कुछ भी हो सकता है, वो दो पेन हो सकता है, दो बॉल हो सकता है, एक बॉल एक पेन हो सकता है, ब्लैक बोर्ड एक इंसान हो सकता है, कुछ भी जिसका कोई कोई ना कोई मास होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, ग्रेविटेशन बोलेंगे। लेकिन वहीं पर ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी है उसी दो जो ऑब्जेक्ट है उसमें से एक क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। अर्थ मस्ट, यहाँ देखिए वन इज अर्थ मस्ट होना चाहिए, अदर कोई भी ऑब्जेक्ट हो। और अर्थ का जो ग्रेविटेशन है, जो ग्रेविटी है, उसका कारण से वो क्या करता है, पुल करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। क्लियर? यहाँ हम लोग देख सकते हैं इसका डेफिनेशन। ना ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी ऑफ द यूनिवर्स। और ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी इज द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल ऑन ए बॉडी लाइंग ऑन द नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ का सरफेस का आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट हो और अर्थ के कारण जो पुल होता है, वो जो खींचता है अर्थ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या। तो हम लोग कंसीडर करेंगे एक टू मास है, एक बिग मास है m1, एक स्मॉल मास है उसको बोलेंगे m2। उन लोग का बीच में जो डिस्टेंस है उसको लेंगे d। ठीक है? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोल रहा है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब है मान लीजिए इन दोनों का मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, और मास घटेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, घटेगा। तो दोनों फोर्स और दोनों मास का जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं। और क्या बोल रहा है ना, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या है, मान लीजिए हम लोग को डिस्टेंस जितना बढ़ेगा उतना फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसलिए बात नहीं, इन दोनों का बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। और मान लीजिए डिस्टेंस घटेगा तो जितना पास आएगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों का बीच में बढ़ेगा। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसको लेंगे इक्वेशन 1, इसको लेंगे इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या मिला, एफ m1 m2 बाय आर स्क्वायर, या सॉरी डी स्क्वायर, डिस्टेंस डी लेते हैं हम लोग जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, इक्वल लगाते हैं, एक कांस्टेंट हम लोग ऐड करते हैं, इसको याद रखें। उसको बोलते हैं, यहाँ पर लेंगे जी, m1 m2 बाय डी स्क्वायर। तो क्या मिला हम लोग को, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर। यहाँ पर जो कैपिटल जी है इसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। कांस्टेंट। और इसका डायरेक्ट वैल्यू याद करना है, इसका वैल्यू होता है हम लोग का 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी इनवर्स स्क्वायर। ये जो आया हम लोग का न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी स्क्वायर, ये कहाँ से आया, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो हम लोग को अभी अभी मिला क्या, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर या डी स्क्वायर। तो यहाँ पर जी को रखेंगे और बाकी सबको इक्वल का ऑपोजिट भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस है वो एफ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर्स के साथ, ये हो जाएगा एफ डी स्क्वायर बाय m1 m2। और हम लोग को पता है कि फोर्स का यूनिट जो होता है न्यूटन, डिस्टेंस का होता है मीटर, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास, दो मास है तो क्या हो जाएगा, केजी का स्क्वायर। और हम लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू जब करेंगे ये केजी इनवर्स हो जाता है, इसलिए यहाँ से हम लोग को मिला न्यूटन मीटर स्क्वायर
इंटू kg इनवर्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिटी बताइए। तो नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है फ्री फॉल। फ्री फॉल हम लोग देखें, फ्री फॉल क्या है? When an object fall from any height under the influence of gravitational force only, यहाँ देखिए only, it is known as free fall। जो क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी हाइट से नीचे गिरता है, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। हम लोग को जब नीचे गिरता है, नॉर्मली हम लोग का जो नीचे गिरता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता है लेकिन और एक एयर का प्रेशर लगता है। एयर का प्रेशर हम लोग को हटा देंगे तो बाकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते जो नीचे गिर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। ओके, हम लोग को पहला इक्वेशन मिला था F इज इक्वल टू G m1m2/d², यही मिला था। हम लोग क्या करेंगे, वहां पर जो m1 है एक बिग ऑब्जेक्ट माने थे और यहाँ पर वो जो बिग ऑब्जेक्ट है हम लोग उसको अर्थ लेंगे। क्या लेंगे ना? अर्थ लेंगे, उसको मानेंगे m1। और जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है m2 उसको एक इंसान मानेंगे। मान लो एक इंसान इसके ऊपर खड़ा है, अर्थ का सरफेस के ऊपर खड़ा है, इसका जो मास है वो है m2। ओके, और जो रेडियस है, अर्थ का जो रेडियस है उसको हम लोग क्या मानेंगे? r। यहाँ पर जो d माने थे तो ऑब्जेक्ट का बीच में डिस्टेंस, यहाँ मानेंगे r। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू G m1m2/r²। ओके, और फोर्स हम लोग को पता है कि फोर्स का जो इक्वेशन है उसको बोलते हैं फोर्स इज इक्वल टू ma। तो यहाँ लिख सकते हैं ma, G m1m2/r²। यहाँ लिख दे रहे साइड में। फोर्स हमको पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये पहले से हम लोग को पता है। तो क्या मिला हम लोग को अभी तक ना? F इज इक्वल टू G m1m2/r² और फोर्स को क्या लिखते हैं? ma G m1m2/r²। यहाँ एक टर्म इंट्रोड्यूस होता है कि एक जगह वो बोलते हैं g। क्या है ये g? जो है g को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो g इंट्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं क्या ना? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक जगह हम लोग क्या यूज करते हैं? जब ग्रेविटी आ जाता है तो यहाँ a यूज नहीं होता है, यहाँ होता है g यूज होता है। ठीक है, और g का वैल्यू हम लोग कभी कभी लिखते हैं 9.8। एक्सीलरेशन का यूनिट होगा, एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है ना? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका भी यूनिटी वही होगा क्योंकि ये g और कुछ नहीं, एक एक्सीलरेशन है। और कौन सा एक्सीलरेशन ना? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और g कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसको हम लोग देखेंगे अभी। तो क्या मिला अभी इक्वेशन में ना? mg इज इक्वल टू कैपिटल G m1m2/r²। और यहाँ तो m है, ये किसका m है? ये ऑब्जेक्ट का m है, ऑब्जेक्ट का मास है। तो m2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा ना, बचेगा क्या ना? g इज इक्वल टू Gm1/r²। ये एक हम लोग का एक मास्टर इक्वेशन वैल्यू। यहाँ एक चीज बता दें कि g जो है, एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, g जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 के ऊपर। देख सकते हैं m1 क्या था? m1 जो था ये था मास ऑफ अर्थ। यहाँ g कभी भी यहाँ नहीं देखते हैं कि ऑब्जेक्ट का मास ऊपर डिपेंड है, डिपेंडेंट नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए क्या होता है ना, हम लोग कोई भी दो ऑब्जेक्ट लेंगे, एक कागज हो या एक बड़ा सा लोहा हो, वो सेम टाइम में t इज इक्वल टू मान लीजिए 2 सेकंड लगा, इसको भी t इज इक्वल टू 2 सेकंड लगेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, वो नीचे फॉल करेगा। इसी को ही बोलते हैं हम लोग फ्री फॉल। क्लियर? तो फाइनली हम लोग का क्या मिला? हम लोग को इक्वेशन मिला कि g इज इक्वल टू स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m1/r²। ये हम लोग को इक्वेशन मिला था। यहाँ पर g का जो वैल्यू है, कैपिटल G का जो वैल्यू है हम लोग को पता है क्या होता है? 6.7 इंटू
10 टू द पावर -11, ओके। और इनटू ये जो m का जो वैल्यू है अर्थ ऑफ मास, इसका जो वैल्यू है ये होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय r जो है यहाँ पर है ये क्या है, रेडियस है, ये था ना, एक अर्थ था, अर्थ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट था और अर्थ का जो रेडियस था उसको हम लोग r मानते थे, इसको m1 मानते थे और इसका मास को m2 मानते थे। तो r जो है यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ है, तो r का जो वैल्यू है, रेडियस ऑफ अर्थ का जो वैल्यू है वो है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को देखिएगा मिलेगा कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को ही बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको कभी कभार हम लोग क्या लिखते हैं, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखता है। ये कब यूज होता है, जब एग्जामिनर क्वेश्चन में देता है कि g के आप लोग को 10 मानना है, तब जाके हम लोग 10 यूज करेंगे, नहीं तो हम लोग g इज इक्वल 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑलवेज यूज करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम कराएंगे। जरूर हम लोग यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।